नमस्कार। दिव्य होम से मैं फाल्गुनी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करेंगे हिंदू सनातन धर्म में वैशाख मास का महत्व। जैसा कि आपको पता है, हम दिव्य होम में लगातार हिंदू सनातन धर्म के जो एक एक मास है, उस मास का क्या महत्व है, उस मास में क्या खान पान करें और किस देव की पूजा करें, जो हम हर महीने बताते आए हैं। आज हम बात करने वाले हैं वैशाख मास की। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा आगे बढ़ाएं, रोज की तरह मुझे कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायण लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रहे दर्शकों, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुफ्त है। आइए जानते हैं वैशाख मास का महत्व। जैसा कि आपको पता है, हिंदू सनातन धर्म में मासों का जो नाम है वो उस मास की पूर्णिमा तिथि को चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है, उस नक्षत्र के आधार पर रखा जाता है। क्योंकि वैशाख मास में पूर्णिमा के दिन चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में होने से इस मास को वैशाख मास रखा गया है, जो हिंदू सनातन धर्म में दूसरा मास कहा गया है। यह मास पूर्णतया भगवान श्री विष्णु को समर्पित है। भगवान श्री विष्णु का यह प्रिय मास है। इस मास का महत्व बताते हुए भागवत महापुराण में वेदव्यास लिखते हैं कि इसी महीने भगवान श्री विष्णु के परम अवतार श्री परशुराम की जन्म जयंती आती है, जो अक्षय तृतीया के दिन है। इसी महीने बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध, जो कि विष्णु के ही अवतार थे, उसकी भी जन्म जयंती आती है तथा आदि गुरु शंकराचार्य की जन्म जयंती भी इसी महीने में सप्तमी के दिन आती है। इसके उपरांत इसी महीने माता गंगा ने भगवान श्री विष्णु के श्री चरण को प्रणाम करके धरती पर अवतरण लिया था, जिसे गंगा सप्तमी के नाम से जाना जाता है, जो वैशाख सुद सप्तमी के दिन आती है। इसके उपरांत इसी महीने भगवान श्री ब्रह्मा ने तिलों का निर्माण किया। तिल, जिसे हम देव अन्न कहते हैं, इसका निर्माण भगवान श्री ब्रह्मा ने इसी महीने किया था। अतः इस मास का हमारे हिंदू सनातन धर्म में विशेष महत्व है। इसके उपरांत इसी महीने में वृंदावन के बांके बिहारी जी के श्री चरण की दर्शन केवल साल में एक बार इसी महीने में होते हैं, जो भी अपने आप में एक खास, एक विशेष है। तो इस तरह से वैशाख मास का हमारे हिंदू सनातन धर्म में बहुत महत्व बताया गया है, जिसमें भगवान श्री विष्णु की उपासना और साधना करने से विशेष फलदायी हमें प्राप्त होता है। आइए जानते हैं वैशाख मास में होने वाले तीज और त्योहार। हालांकि वैशाख मास के एक एक दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन क्योंकि हिंदू सनातन धर्म जो पूरे भारत में के उत्तर और बाकी के भाग में ये 28 अप्रैल से लेकर 26 मई तक वैशाख महीना रहने वाला है। बाकी तेलुगु, कन्नड़, मराठी और गुजरात के प्रदेश में ये 12 मई से 10 जून तक वैशाख महीना रहने वाला है। तो वैशाख शुक्ल पक्ष से हम शुरू करते हैं। वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया या परशुराम जयंती के रूप में मनाया जाता है, जो 14 मई शुक्रवार के दिन है। इसके बाद सप्तमी के दिन शंकराचार्य जयंती तथा मंगलवार 18 मई मंगलवार को गंगा सप्तमी के नाम से बहुत बड़ा त्योहार गंगा जी को समर्पित किया जाता है। इसके उपरांत 21/5/2021 शुक्रवार के दिन सीता नवमी तथा 22/5 शनिवार को मोहिनी एकादशी, जो भगवान श्री विष्णु की प्रिय एकादशी है। इसके साथ साथ 25/5 मंगलवार के दिन नृषि जयंती, नृषि अवतार भी भगवान विष्णु का ही परम अवतार था, उसकी जयंती भी इसी महीने में आती है। और 26/5 बुधवार के दिन बुद्ध पूर्णिमा भी इसी महीने आती है। इसके बाद कृष्ण पक्ष में कौन कौन से तीज त्योहार है, उसकी पूरी की पूरी जानकारी मैं यहाँ स्क्रीन पर दे रही हूँ। आप जल्दी से नोट करें और वैशाख महीने में भगवान विष्णु की आराधना करके अच्छे से अच्छे पुण्य कमाएं। आइए जानते हैं वैशाख महीने में हम अपनी जीवन चर्या या दिनचर्या कैसे रखें। सबसे पहले तो गर्मी के प्रकोप से तमाम तरह की जो बीमारियां है, उसका खतरा बढ़ जाने से हमें जल का प्रयोग विशेष करना है।
ज़्यादा तली भुनी और मसाले वाली चीज़ों का प्रयोग कम से कम करना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रवाही पीना है, जल का प्रयोग करना है। इसके उपरांत सत्तू और रसदार फलों का प्रयोग इस महीने में विशेष तरह से करना चाहिए। यहाँ तक कि हमें देर तक सोना नहीं चाहिए, सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और सुबह की गुलाबी जो धूप होती है वो लेने से हमारे पूरे साल की इम्यूनिटी हमारे शरीर में बढ़ती है। सूर्योदय से पहले उठे, सूर्य का उपासना करें और सुबह की गुलाबी धूप का भी आनंद लें। इसके उपरांत इसी महीने क्योंकि गंगा सप्तमी आती है तो पूरे महीने आप गंगा स्नान घर बैठे बैठे गंगा जल अपने स्नान के बाल्टी में डाल के भी कर सकते हैं और इस तरह से पूरे महीने आप गंगा स्नान करके तिल का स्नान करके भगवान विष्णु की उपासना करें। आने वाली दोनों एकादशी, मोहिनी एकादशी और कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन पूरी विधि विधान से भगवान श्री विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ अपने घर में अपने घर में स्थापित करें और विष्णु सहस्त्र भगवान श्री विष्णु का भगवत मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, माँ लक्ष्मी के विशेष मंत्रों की भी आप इसी महीने आराधना कर सकते हैं। पीपल पूजा और आंवले के वृक्ष की पूजा का भी इसी महीने विशेष महत्व बताया गया है। इस तरह से वैशाख महीने का हमारे जीवन में बहुत महत्व बताया गया है। हमारे शास्त्रों में वैशाख महीने मास को भगवान श्री विष्णु का प्रिय मास बताया गया है। आप सब पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ जुड़े रहिए मेरे साथ दिव्य होम में। तब तक के लिए नमस्कार।